इस वीडियो में आई गारंटीड कि आपकी एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर होगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन सोचो, जब हम किसी प्लांट को बाहर से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है रूट्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, लीव्स, मतलब प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम प्लांट्स को कट करके अंदर देखें तो हमें पता चलता है कि प्लांट के अंदर भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना ही प्लांट एनाटॉमी कहलाता है। अब एनसीईआरटी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताती है। अगर हम डिफरेंट प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कंपेयर करें तो हमें सिमिलैरिटीज़ भी मिलती हैं और डिफरेंसेस भी। जैसे एनिमल्स में टिश्यूज़ और ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। तो हायरार्की कुछ ऐसी होती है कि सेल से टिश्यूज़ बनता है, टिश्यूज़ से ऑर्गन, और प्लांट्स में मेन ऑर्गन्स होते हैं रूट, स्टेम और लीफ। इन सभी ऑर्गन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है और यही हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले टिश्यूज़ को सेल टाइप के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता था, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने टिश्यूज़ को स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पर क्लासिफाई करना ज़्यादा यूज़फुल समझा। इस बेसिस पर प्लांट टिश्यूज़ को 3 टिश्यू सिस्टम में डिवाइड किया गया। एक एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, 2 ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और 3 वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। नाम से ही समझ आता है, एपी मतलब आउटर, इसलिए एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, मतलब प्लांट की स्किन। इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। एपिडर्मिस जनरली सिंगल लेयर्ड होती है, मतलब इसमें सेल की सिर्फ एक लेयर होती है। ये सेल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं ताकि कॉन्टिन्यूअस प्रोटेक्टिव लेयर बन सके। अगर सेल्स के बीच गैप्स होंगे तो प्लांट इजीली डैमेज हो सकता है, इसलिए एपिडर्मिस कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स से बनी होती है। एपिडर्मल सेल्स, एनसीईआरटी कहती है कि एपिडर्मल सेल्स पैरेन्काइमेटस नेचर के होते हैं, मतलब लिविंग सेल्स और थिन वॉल। इन सेल्स में जनरली साइटोप्लाज्म कम होता है और वैक्यूल बड़ा होता है। लार्ज वैक्यूल होने से सेल का टर्जर प्रेशर मेंटेन रहता है। एपिडर्मिस के आउटर साइड पर एक वैक्सी थिक लेयर होती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल का मेन फंक्शन है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। रूट्स में क्यूटिकल एब्सेंट होती है। लॉजिक समझो, रूट्स का काम है वाटर एब्जॉर्व करना। अगर वैक्स लेयर होगी तो वाटर अंदर नहीं जा पाएगी, इसलिए रूट्स में क्यूटिकल्स नहीं होती। अब हम आते हैं स्टोमेटा पर। स्टोमेटा एपिडर्मिस में प्रेजेंट स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन है गैस एक्सचेंज, ट्रांसपिरेशन, रेगुलेशन, मतलब प्लांट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज स्टोमेटा के थ्रू करता है। हर स्टोमेटा में एक ओपनिंग होती है, इसे कहते हैं स्टोमेटल पोर। इस पोर को सराउंड करता है 2 गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का मेन फंक्शन है स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करना। जनरली गार्ड सेल्स बीन शेप्ड होते हैं, लेकिन ग्रासेस में गार्ड सेल्स डम्बल शेप्ड होते हैं। अगर डायग्राम को ध्यान से देखो तो स्टोमेटल पोर से दूर वाली गार्ड सेल्स की लाइनिंग थिन है, पतली है, और पोर के पास थिक, मोटी है। यह स्ट्रक्चर स्टोमेटल ओपनिंग को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। यह इंटरेस्टिंग है क्योंकि सामान्य एपिडर्मल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, इसलिए गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। कभी कभी गार्ड सेल्स के आसपास कुछ स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती हैं। इन्हें कहते हैं सब्सिडरी सेल्स। इनका काम गार्ड सेल्स को सपोर्ट करना है। अब जब हम स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, इन तीनों को एक यूनिट के रूप में देखते हैं तो इसे कहते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। एपिडर्मिस से कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स भी निकल सकते हैं जिन्हें एपिडर्मल अपेंडेजेस कहते हैं। इनमें 2 मेन टाइप्स होते हैं, रूट हेयर्स और ट्राइकोम्स। रूट हेयर्स एक्चुअली एपिब्लेमा सेल्स की यूनिसेल्युलर इलॉन्गेशंस होती हैं। एपिब्लेमा रूट की आउटर मोस्ट लेयर होती है। रूट हेयर्स का फंक्शन है वाटर एब्जॉर्व करना, मिनरल्स एब्जॉर्व करना। रूट हेयर्स सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं जिससे एब्जॉर्प्शन इफ़िशियंट हो जाता है। और स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उन्हें ट्राइकोम्स कहते हैं। ये याद रखना कि स्टेम में जो एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उन्हें हम ट्राइकोम्स कहते हैं। रूट हेयर्स यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन ट्राइकोम्स यूजुअली मल्टी सेल्युलर होते हैं। ट्राइकोम्स हो सकते हैं ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, सॉफ्ट और स्टिफ।
कुछ ट्राइकोम सेक्रेटरी भी होते हैं और ये वाटर लॉस रिड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। अब हम आते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पर। एनसीईआरटी इसे बहुत सिंपल तरीके से डिफ़ाइन करती है। एनसीईआरटी कहती है कि एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल्स को छोड़कर प्लांट बॉडी के बाकी टिश्यू ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स कहलाते हैं। मतलब प्लांट का मेजर बल्क ग्राउंड टिश्यूज ही होता है। ग्राउंड टिश्यू मेनली सिंपल टिश्यू से बना होता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटल सेल्स मिल सकते हैं कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज में। लीव्स में ग्राउंड टिश्यूज को मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल सेल्स थिन वॉल्ड होती हैं और इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए मेसोफिल फोटोसिंथेसिस का मेन साइट होता है। अब तीसरा टिश्यू सिस्टम आता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये प्लांट में ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। इसमें दो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का मेन फंक्शन है वाटर और मिनरल्स को रूट से शूट तक ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम का मेन फंक्शन है फूड ट्रांसपोर्ट करना। जब जाइलम और फ्लोएम साथ में अरेंज्ड होते हैं तो वो बनाते हैं वैस्कुलर बंडल्स। यहीं पर एनसीईआरटी बताती है कि डाइकॉट स्टेम में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? कैम्बियम। और किस में प्रेजेंट होती है? डाइकॉट स्टेम में, क्योंकि कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज़ फॉर्म करती है और इसलिए ही इसे ओपन वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। जबकि मोनोकॉट्स में कैम्बियम नहीं प्रेजेंट होता तो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम भी नहीं फॉर्म होंगे और इसलिए इसे क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स कहा जाता है। अब यहाँ दो और वर्ड्स को समझो, एक रेडियल और एक कॉन्जॉइंट। इस फिगर को देखो, यह है रेडियल जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट वे में प्रेजेंट हैं और ये है कॉन्जॉइंट जिसमें जाइलम और फ्लोएम्स जॉइंटली सिचुएटेड हैं। ये वाला कॉन्जॉइंट क्लोज्ड का फिगर है क्योंकि कैम्बियम नहीं प्रेजेंट है और ये वाला कॉन्जॉइंट ओपन का फिगर है क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है। कॉन्जॉइंट टाइप स्टेम और लीव्स में कॉमन है जिसमें फ्लोएम जाइलम के आउटर साइड प्रेजेंट होगा। अब हम प्लांट के रूट्स की एनाटॉमी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, रूट दो टाइप के प्लांट्स में अलग अलग एनाटॉमी दिखाते हैं, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट। नीट में इन दोनों का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम पहले डाइकॉट रूट पढ़ेंगे फिर मोनोकॉट रूट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट रूट। अगर हम डाइकॉट रूट का ट्रांसवर्स सेक्शन लें, यानी रूट को क्रॉस सेक्शंस में काट कर देखें, तो हमें कुछ लेयर्स दिखाई देती हैं। ये लेयर्स बाहर से अंदर की तरफ इस ऑर्डर में होती हैं: एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स, पिथ। अब इन सबको एक एक करके समझते हैं। एक, एपिब्लेमा। ये सबसे आउटर लेयर होती है, इसे कभी कभी पिलीफेरस लेयर भी कहा जाता है। अब पिलीफेरस शब्द का मतलब समझो। पिली का मतलब होता है हेयर, इस लेयर से रूट हेयर्स निकलते हैं, इसलिए इसे पिलीफेरस लेयर्स कहा जाता है। एपिब्लेमा सिंगल लेयर्ड होती है, इसके सेल थिन वॉल्ड होते हैं। एपिब्लेमा की कुछ सेल्स लंबाई में बढ़कर रूट हेयर्स बनाते हैं। रूट हेयर्स एक्चुअली यूनिसेलुलर इलोंगेशंस ऑफ एपिब्लेमा सेल्स होते हैं। इनका मेन फंक्शन है वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं जिसमें एब्जॉर्प्शन एफिशिएंट हो जाता है। एपिब्लेमा के अंदर होते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कई लेयर से बना होता है। कॉर्टेक्स के सेल जनरली पैरेन्काइमेटस होते हैं। इन सेल्स के बीच इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेसेस का बेनिफिट क्या है? ये गैस एक्सचेंज और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस को आसान बनाते हैं। कॉर्टेक्स बेसिकली स्टोरेज टिश्यू की तरह भी काम कर सकता है। कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर होती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। इसकी सेल बैरल शेप्ड होती हैं। इन सेल्स की वॉल्स में एक स्पेशल थिकनिंग होती है जिसे कैस्पेरिन स्ट्राइप्स कहते हैं। कैस्पेरिन स्ट्राइप्स यूजुअली सुबेरिन डिपोजिशन से बनती है। सुबेरिन एक वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है। अब लॉजिक समझो। एंडोडर्मिस रूट के अंदर जाने वाले वाटर और मिनरल्स को रेगुलेट करती है। कैस्पेरिन स्ट्राइप्स वाटर को सेल वॉल के थ्रू अनकंट्रोल्ड मूवमेंट करने से रोकती है। इससे प्लांट डिसाइड कर सकता है कि क्या अंदर जाने देना है और क्या नहीं। इसलिए एंडोडर्मिस को सेलेक्टिव बैरियर भी माना जाता है। एंडोडर्मिस की कुछ सेल थिन वॉल्ड रहती हैं। इन सेल्स को पैसेज सेल्स कहते हैं। पैसेज सेल्स यूजुअली प्रोटोजाइलम के सामने प्रेजेंट होती है। इनका फंक्शन है वाटर ट्रांसपोर्ट को अलाउ करना। एंडोडर्मिस के अंदर होती है पेरिसाइकल।
पेरीसाइकिल जनरली सिंगल लेयर्ड पेरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है, लेकिन इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरीसाइकिल से ही डेवलप होते हैं लेटरल रूट्स, मतलब रूट्स के साइड ब्रांचेस पेरीसाइकिल से बने हैं। डाइकॉट रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ भी पेरीसाइकिल से इनिशिएट हो सकती है। अब हम रूट्स के सेंट्रल रीजन में जाते हैं जहाँ वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। रूट्स में वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट रेडियल होता है। इसका मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडाई पर अल्टरनेट पोजीशन में अरेंज्ड होते हैं। मतलब जाइलम फ्लोएम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होता, उनके बीच कंजक्टिव टिश्यूज होते हैं। डाइकॉट रूट में जाइलम जनरली 2 से 4 आर्म्स बनाता है, इसलिए इसे कहा जाता है डाईआर्क, ट्राईआर्क, टेट्रार्क। जाइलम का अरेंजमेंट एक्सार्क होता है। एक्सार्क का मतलब प्रोटोजाइलम आउटर साइड, मेटाजाइलम इनर साइड। डाइकॉट रूट में पिथ बहुत स्मॉल या इनकॉन्स्पिशियस होता है। कभी कभी पिथ ऑलमोस्ट एब्सेंट भी हो सकता है। एंडोडर्मिस के अंदर का पूरा रीजन स्टेले कहलाता है। स्टेले में शामिल होते हैं पेरीसाइकल, वैस्कुलर टिश्यूज, पिथ। इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ मोनोकॉट रूट। अब हम मोनोकॉट रूट देखते हैं। मोनोकॉट रूट की बेसिक स्ट्रक्चर्स डाइकॉट रूट जैसी ही होती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। लेयर्स वही रहती हैं, एपिब्लेमा, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स, पिथ, लेकिन डिटेल बदल जाती है। एपिब्लेमा सिंगल लेयर्ड होती है, इससे रूट हेयर्स निकलते हैं। क्यूटिकल यहाँ भी एब्सेंट होता है। कॉर्टेक्स वेल डेवलप्ड होता है। पेरेन्काइमेटस सेल्स होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। एंडोडर्मिस क्लियरली विजिबल होती है। कैस्परिन स्ट्राइप्स यहाँ भी प्रेजेंट होती है। पैसेज सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। पेरीसाइकल सिंगल लेयर्ड होती है, लेकिन मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ जनरली एब्सेंट है। मोनोकॉट रूट का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पॉलीआर्क कंडीशन, मतलब जाइलम बंडल्स की नंबर बहुत ज़्यादा होती है, 6 से ज़्यादा आर्म्स हो सकते हैं, इसलिए इसे पॉलीआर्क जाइलम कहा जाता है। मोनोकॉट रूट्स में पिथ लार्ज और वेल डेवलप्ड होता है। ये डाइकॉट रूट से अपोजिट सिचुएशन है। एक बार इंपॉर्टेंट चीज़ों को वापस समझते हैं। डाइकॉट रूट में 2 से 4 जाइलम आर्म्स होते हैं। पिथ स्मॉल होता है और सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है। मोनोकॉट में पॉलीआर्क जाइलम होता है, पिथ लार्ज होता है और सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है। यहाँ से चैप्टर का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, स्टेम और लीफ की एनाटमी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम। अब मान लो हम एक यंग डाइकॉट स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, यानी स्टेम को क्रॉस सेक्शंस में काट कर देखते हैं। बाहर से अंदर की तरफ हमें कुछ लेयर्स दिखाई देती हैं। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स, पिथ। अब इन सब को डिटेल में समझेंगे। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस, यह सिंगल लेयर्ड सेल्स की बनी होती है। इसके ऊपर एक क्यूटिकल लेयर होता है जो वैक्सी है और वाटर लॉस को रिड्यूस करती है। एपिडर्मिस पर स्टोमेटा और ट्राइकोन्स भी हो सकते हैं। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है हाइपोडर्मिस। डाइकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस कॉलेनकाइमेटस होती है। कॉलेनकाइमस सेल्स का मेन काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना, इसलिए हाइपोडर्मिस स्टेम्स को फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ देता है। हाइपोडर्मिस के अंदर होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स पेरेन्काइमेटस सेल्स से बना होता है। इन सेल्स के बीच इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं। कॉर्टेक्स का काम हो सकता है स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर होती है एंडोडर्मिस। स्टेम में एंडोडर्मिस को एक स्पेशल नाम दिया गया है, स्टार्च शीथ, क्योंकि इस लेयर के सेल्स में स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे स्टार्च शीथ कहा जाता है। डायग्राम्स में कॉर्टेक्स के अंदर एक डिस्टिंक्ट सर्कुलर लेयर दिखेगी, वही एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के अंदर होता है पेरीसाइकल। पेरीसाइकल सेल्स स्क्लेरेन्काइमेटस या पेरेन्काइमेटस हो सकते हैं। ये वैस्कुलर बंडल्स को सराउंड करते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। वैस्कुलर बंडल्स। अब हम स्टेम के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं, वैस्कुलर बंडल्स। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स रिंग फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। हर वैस्कुलर बंडल्स में 3 चीज़ें होती हैं, फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम, जिसमें फ्लोएम आउटर साइड होता है, फिर कैम्बियम, फिर जाइलम इनर साइड। क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसलिए डाइकॉट स्टेम का वैस्कुलर बंडल ओपन टाइप होता है। कैम्बियम बाद में सेकेंडरी ग्रोथ भी कर सकता है। वैस्कुलर बंडल्स के बीच जो पेरेन्काइमेटस स्ट्राइप्स होती हैं, उन्हें मेडुलरी रेस कहते हैं। इनका फंक्शन है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। स्टेम का सेंट्रल पार्ट होता है पिथ। पिथ पेरेन्काइमेटस सेल से बना होता है, पी फॉर पिथ, पी फॉर पेरेन्काइमेटस। सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं और यहाँ स्टोरेज फंक्शन भी हो सकता है।
डायग्राम्स में सेंटर में जो बड़ा रीजन दिखेगा वही पिथ है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अब हम मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी समझेंगे। मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर डाइकॉट स्टेम से काफ़ी डिफरेंट होता है। सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है या सिंगल लेयर्ड होती है और इस पर थिक क्यूटिकल हो सकती है। मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस होती है। इसे MS धोनी से याद रख सकते हो। ये याद रखना, डाइकॉट में कोलेनकाइमा और मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा स्टेम्स को ज़्यादा रिजिड सपोर्ट देता है। मोनोकॉट स्टेम्स में कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल क्लियरली सेपरेट नहीं होता। ये सब मिलकर ग्राउंड टिश्यू बना देते हैं, इसलिए मोनोकॉट स्टेम्स में ग्राउंड टिश्यू होमोजीनियस होता है। मोनोकॉट स्टेम का सबसे फेमस फीचर है वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, मतलब रिंग में अरेंज्ड नहीं होते। हर वैस्कुलर बंडल क्लोज टाइप होता है क्योंकि मोनोकॉट में कैम्बियम एब्सेंट होता है, इसलिए मोनोकॉट स्टेम सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट लीफ। अब हम लीफ एनाटॉमी समझेंगे। लीफ का ट्रांसफर सेक्शन लेने पर 3 मेन पार्ट्स दिखते हैं, अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल और लोअर एपिडर्मिस। अपर सरफेस पर होती है अपर एपिडर्मिस, इसे एडाक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। यहाँ क्यूटिकल लेयर थिक होती है और लोअर एपिडर्मिस को एबाक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। लीफ के एपिडर्मिस में क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। एबाक्सियल एपिडर्मिस के पास ज़्यादा स्टोमेटा होते हैं इन कंपैरिजन टू एडाक्सियल एपिडर्मिस। अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच जो टिश्यू होता है उसे मेसोफिल कहते हैं। मेसोफिल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा ये लॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, सेल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट से रिच होते हैं, इसलिए फोटोसिंथेसिस मेनली यही होता है। पैलिसेड्स के नीचे होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। इसमें सेल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं और इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन है गैस एक्सचेंज। लीफ के वैस्कुलर बंडल्स में भी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम जनरली अपर साइड पर होता है और फ्लोएम लोअर साइड पर। अब आते हैं मोनोकॉट लीफ पर। मोनोकॉट लीफ का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। मोनोकॉट लीव्स आइसोबाइलेटरल होते हैं, मतलब अपर और लोअर सरफेस सिमिलर होते हैं। अपर और लोअर एपिडर्मिस दोनों प्रेजेंट होते हैं। अपर एपिडर्मिस में कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे बुलीफॉर्म सेल्स कहते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स लार्ज और थिन वॉल्ड होते हैं। इनका फंक्शन है लीफ फोल्डिंग कंट्रोल करना। ड्राई कंडीशंस में ये श्रिंक हो जाते हैं और लीफ फोल्ड हो जाती है, इससे वाटर लॉस रिड्यूस होता है। लीफ में मेसोफिल, पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएटेड नहीं होता या यूनिफॉर्म होता है। मोनोकॉट लीफ में वैस्कुलर बंडल्स पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं। हर वैस्कुलर बंडल्स को बंडल शीथ सेल्स सराउंड करते हैं। बंडल शीथ सेल्स वैस्कुलर बंडल को प्रोटेक्ट करते हैं।